सर ने आया आश्वासन दिया, अच्छा लगा। इसके पहले शासन प्रशासन अभी तक उन सबों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई सर। सर ने आश्वासन दिया, इससे कुछ उम्मीद बनती है। इनकी उम्मीद का इंतजार करेंगे। पूर्वांचल डायरी न्यूज। प्रबंधक जी, जनपद गोरखपुर के ककहा थाना क्षेत्र अंतर्गत गजपुर में पहुंचे हुए हैं। एक पीड़ित परिवार में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि मैं और हमारी संगठन मानव शिक्षा सेवा संस्थान से पूरा ग्राम सभा जुड़ा हुआ है। मैं अपने वार्ड नंबर 46 का जिला पंचायत सदस्य हूं। इस गांव के प्रत्येक परिवारों से मेरा यूं कहिए कि बचपन का नाता और रिश्ता है। इस गांव के लोगों ने जो मुझे पहचान दिया है, उस पहचान को इस जन्म में तो कभी मैं भुला ही नहीं सकता हूं। और जैसा कि जो खबर मुझे मिली है, सन्नी सैनी जी जो इस समय हम लोगों के बीच अब इस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने आर्थिक तंगी और कर्ज से परेशान होकर के, कुछ लोगों के वजह से कर्ज से परेशान होकर के उन्होंने आत्महत्या किया, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो उसी संबंध में मैं इस परिवार से मिलने आया हूं। सन्नी जी के पिताजी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, उनके भाई, उनकी माताजी, उनकी बहन, उनके नाना, उनके जितने भी सगे संबंधी, नाथ हित रिश्तेदार, इस गांव के सभी जितने भी हमारे युवा साथी यहाँ पे हैं, आप सभी लोगों के चैनल को धन्यवाद देते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस परिवार के साथ मैं और हमारी पूरी संगठन इस परिवार के साथ है। और जहां भी जिस स्तर से जिस चीज की जरूरत आवश्यकता पड़ेगी, हम इस परिवार के साथ रहेंगे। गोरखपुर से लेकर के हमारे प्रदेश के मुखिया महाराज योगी आदित्यनाथ जी से लेकर के और मोदी जी तक, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी तक, और जिस पार्टी से मेरा बेटा जुड़ा हुआ है शिखर गुप्ता, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी तक ये आवाज हम पहुंचाने का काम करेंगे और पहुंचा करके इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। मानव सेवा शिक्षा संस्थान पीड़ित परिवार के साथ किस तरह मदद करेंगे? देखिए, मैं इस परिवार की आर्थिक रूप से हम कितना हो मदद कर दें, तो हम उस चीज को कभी इस परिवार में वापस नहीं ला सकते जो हिस्सा इस परिवार ने खोया है। लेकिन एक नैतिक मानवता होने के नाते, और शुरू से ही मैं तो जो भी परिवार से जुड़ता रहता है मैं तो हर जगह पहुंचने का काम करता हूं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इस परिवार को आर्थिक रूप से हमारी पूरी मानव सेवा संस्थान संगठन की तरफ से 50,000 रुपये का आर्थिक सहयोग भी हम देने का काम करेंगे। इनकी लड़ाई में हम पूरा इनका साथ देने का काम करेंगे। इनकी लड़ाई में आप पूरा साथ देने का काम करेंगे। लेकिन ये हत्या है या आत्महत्या? देखिए, मैं कुछ कहूंगा वो गलत हो जाएगा। नहीं, इस पर अभी देखिए मैं आपके बात को बता दूं कि अगर मैं कुछ अपने मुंह से कहूंगा तो गलत हो जाएगा। इस देश में कानून है, पुलिस है, व्यवस्था है, तमाम सारे अलग अलग रूपों में जांच करने वाली संस्थाएं हैं जो जांच करके ये बताएगी कि हत्या है कि आत्महत्या है। लेकिन इसमें आपका नाम आ रहा है। हाँ, वही मैं बता रहा था कि अब मैं अपने मुंह से किसी के बारे में कुछ कहूं वो गलत हो जाएगा। अभी देखिए कि एक कोई रामधारी यादव है यहाँ पे, जैसा कि इनके द्वारा पता चला है कि उस परिवार के मुखिया के रूप में है। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का बात करने वाला कोई व्यक्ति किसी परिवार का मुखिया हो सकता है। जो आदमी अपने स्वार्थ में किसी परिवार को फंसा दे, किसी के बारे में गलत बोल दे, और वो भी उस आदमी के जो आदमी हमेशा निरंतर समाज के बीच में चल करके सामाजिक व्यवस्था को अपने साथ लेके चल करके लोगों की मदद करता रहता है। और इस सारी चीजों को देखने के बाद भी सिर्फ इसलिए कि अनीता यादव गजपुर से हट जाएं, सिर्फ इसलिए कि मानव सेवा संस्थान के लोग समाज में चल करके सामाजिक व्यवस्था को एक करके चुनाव लड़ करके लोगों की मदद न करें, और सिर्फ इसलिए कि आलू गुप्ता को बदनाम करके उसके संगठन को तोड़ दें, वो क्या उनके बाप भी नहीं तोड़ पाएंगे, उनकी तो बातें छोड़ दीजिए। इस मामले को राजनीतिक रंग भी दिया जा रहा है। अब देखिए, राजनीतिक रंग तो सीधे दिखाई दे रहा है। अब जहां जिस अनीता जो हमारे बगल में बैठी हुई है, इनको अभी कितना दिन हुआ इस क्षेत्र में आए हुए, अभी मुश्किल से 6 महीना 8 महीना हुआ,
8 महीने में जो इन्होंने संघर्ष करके पूरे ग्राम सभा में नहीं बल्कि पूरे वार्ड नंबर 57 में जो काम इन्होंने एक एक घर डोर टू डोर चल करके मरने से लेकर जीने से लेकर के शादी विवाह से लेकर के जन्मदिन जनेऊ घरभोज से लेकर के तमाम सारी चीजों में ये जा करके लोगों के से मिलती है लोगों को। तो जो इनकी प्रॉपर्टी जो बढ़ गई है, जो इनका यूं कहा जाए कि अब लोगों को ये लग रहा है या कुछ लोगों को ये लग रहा है कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरे ऊपर आज चढ़ जाए और हमको हरा दे। अरे अगर इतना नीचता वाली सोच अगर रखनी हो तो आप बताओ ना, मैं अनिता यादव कोई सी हटा दूंगा, लड़ लो चुनाव, जीत जाओ और जीत करके लोगों की मदद करो, लोगों की सेवा करो। लेकिन किसी के ऊपर झूठा आरोप, इस तरह घिनौना चीज नहीं करना चाहिए। रहा सवाल कि ठीक है, अगर किसी कारण बस परिवार ने अगर आपसे कर्जा लिया होगा तो कर्जा का मतलब ये थोड़ी कि आप किसी को मार दें, किसी को गाली दें और किसी की हत्या कर दें या किसी को गलत तरीके से फंसा दें। अच्छा, ये जो कर्जे की बात आई, कर्जे में ये पता चला कि साल या 1.5 साल पहले जो 60,000 रुपया लिए थे इन्होंने, ये पीड़ित परिवार, और उनको ये पता चला कि 3.5 लाख वापस कर दिए। तो क्या वो कितने % का ब्याज जोड़े थे, कितने % लिए? जैसे ये तो समझ के परे है। बैंक जो उनसे मिलेंगे तो उनसे पूछ के बताऊंगा कि कितने % पे उन्होंने ब्याज पे दिया। 3,60,000 का ले चुके, अभी उनका बाकी है। अब वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि वो कभी मिलेंगे मुझसे तो मैं पूछूंगा कि कितने % पे आपका ब्याज चलता है और कितने % पे ब्याज पे दे करके लोगों की आत्महत्या करने पे या उनकी हत्या करने पे आप मजबूर हो जाते हैं या मजबूर कर देते हैं। बैंक की बात छोड़ दीजिए, देखिए ऐसा नहीं है, बैंक भी जिसको देती है बैंक को लोग वापस नहीं करते हैं तो घर कुर्की हो जाता है। ऐसा नहीं है, सब कुछ होता है, पर आप इस तरीके से किसी को मजबूर करके आत्महत्या के लिए मजबूर कर दे या किसी की हत्या कर दे, ये गलत है ना, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। परिवार ने तहरीर दी है, जब तक नजदीकी प्रशासन के द्वारा इनको कुछ आश्वासन नहीं मिला, आपके द्वारा क्या तहरीर की तरफ से प्रशासन को क्या न्याय मिलेगा? अगर 2 से 3 दिन में कोई कार्रवाई पुलिस नहीं करती है तो हम अपने मुखिया, भारतीय स्वयं समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर जी तक की आवाज को हम लेकर के जाएंगे। मैं अपने बेटे को अभी फोन करके मैं बोलूंगा कि जा करके और ओम प्रकाश राजभर जी से ये पूरी बात रखें और सीधे प्रदेश के मुखिया महाराज जी तक ये बात पहुंचाएं। और मुझे ये यकीन है जिस प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जैसे लोग हों और जिस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाज सेवक ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग हों, वो किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। न्याय मिलेगा इस पीड़ित को, निश्चित रूप से इस परिवार को न्याय मिलेगा। सर लास्ट सवाल है, परिवार ने जिनके ऊपर आत्महत्या के उकसाने के लिए आरोप लगा रहा है, वो आरोपी आपका भी नाम ले रहा है और आपके सहयोगी का भी नाम ले रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? अभी तो जांच का विषय है, जांच करा लें। मैं तो आते ही मैं कहा हूं कि ये गजपुर से हमारा 20 साल का नाता और रिश्ता है। हर परिवार कहीं ना कहीं मुझसे अलग अलग रूपों में जुड़ा हुआ है, लेकिन ये जो एरिया है ना जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ तो मैं पहली बार आया हूँ। यहाँ पे अपने लाइफ में आज तक आया नहीं था, लेकिन ये मुझे पता है कि ये परिवार मुझसे जुड़ा हुआ है और जो परिवार मुझसे जुड़ा हुआ है उस परिवार के ऊपर कोई दुख तकलीफ आएगी तो निश्चित रूप से आलोक गुप्ता वहां हाजिर रहेगा। और आलोक गुप्ता नहीं, आलोक गुप्ता की पूरे संगठन के प्रत्येक सदस्य वहां अपना भागीदारी निभाएंगे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके दरवाजे आपका हाल जानने के लिए आलोक गुप्ता जी मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रवक्ता में पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर ने आया, आश्वासन दिया, अच्छा लगा। इसके पहले शासन प्रशासन अभी तक उन सबों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। सर ने आश्वासन दिया, इससे कुछ उम्मीद बनती है, इनकी उम्मीद का इंतजार करेंगे। यदि सर नहीं हो पाया तो 3-4-5 दिन के अंदर जो कुछ भी नहीं हुआ तो मेरा तो लड़का गया, मैं भी इस दुनिया में नहीं रहूंगा। मुझे भी कोई जीने का अब अधिकार नहीं है, किसके लिए मैं जीऊं बताइए आप अपनी बात रखिए। कितना दिन हो गया? मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा सर। सोमवार की रात की बात है, मंगलवार में जो भी हुआ वो ये घटना मेरे। घटना के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। इस घटना के बारे में लड़के ने बताया था कि पापा 3-4 लाख रुपया का कर्ज है, से रिक्वेस्ट किया, झगड़ा किया, लड़ाई किया तो उन्होंने मेरा हिस्सा का खेत बेचा। शादी में हमने 2024 पिछले साल 24 फरवरी को शादी किया था, वो जमीन बेच करके सर मैंने पैसा दिया।
फिर इधर लोग उसी पैसे को लेकर के इनका पैसा नहीं चुकती हुआ टार्चर करते पास है। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं सर। पैसे के लेन देन में आलोक गुप्ता जी का नाम और यहाँ की नहीं सर, ये ब्लेम है इनके ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने तो कभी यहाँ आया ही नहीं, पहली बार आया है। कल मैं भी फेसबुक पे देखा था इनके और यादव जी के बारे में, टोटल गलत है, इनके ऊपर इल्जाम लगाया गया सर। ऐसा पैसे की बातचीत हो रही है, उसमें कितना सच्चाई है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, इन्होंने हमारा कुछ भी मदद अभी तक नहीं किया साहब। खाली मैडम आई थी, आश्वासन दिए सर, तो आज पहली बार आए। अभी तक कोई सामाजिक चेहरा जो यहाँ आया होगा आपके पास? सामाजिक चेहरा बदले मतलब अभी तक कोई नेता आया होगा? नहीं सर, कोई नेता नहीं। घटना को कितने दिन हो गया? क्या चाहते हैं इस घटना को लेकर के? मेरी बात सर आगे पहुंचाई जाए, मुझे न्याय दिलाया जाए, बस मैं यही चाहता हूँ। धन्यवाद।